जय हिंद, स्वागत है आपका टीएनए में। 3 जनवरी 2026 याद होना चाहिए, दुनिया के लिए बहुत ही दुखदायक रहा था। पूरा दुनिया गवाह है। देखने का काम किया था कि किस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके यहाँ का प्रेसिडेंट और साथ साथ में उनकी पत्नी को ले जाने का काम किया, जो कि पूरी तरीके से एक सॉवरेन कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायक रहा। किसी भी सॉवरेन कंट्री के साथ में ऐसा होना नहीं चाहिए, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग भी नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में उसका जो नेशन और जो सॉवरेनिटी है उनका उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि दुनिया का यही प्रतिक्रिया रहा है कि जो है कुछ लोग यहाँ पर अमेरिका को साथ देते हुए नजर आए और कुछ लोग जो है अमेरिका को विरोध करते हुए नजर आने का काम किया, लेकिन पूरी तरीके से किसी ने कंडेम ही सिर्फ करके रह गया, कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया देने का काम नहीं किया, और ना ही साथ में जो है वेनेजुएला के साथ में आकर के उनके साथ में कदम से कदम मिलाने का काम किया। पूरी दुनिया जब ये चीजों को, इस घटना को देखा तो साथ साथ में ये आश्चर्यचकित रह गया कि एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर किस तरीके से अटैक करके अमेरिका जो है उसके यहाँ से वहां के प्रेसिडेंट को और सॉवरेनिटी को उल्लंघन किया जाता है। तो आज जो है पूरी तरीके से हम जानेंगे कि दुनिया का क्या रिएक्शन रहा, और इस दुनिया के रिएक्शन में जो सबसे बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम है यूएनओ, पूरी दुनिया में जब ये घटना हुई थी तो इस घटना के बाद जो है दो चीजों के ऊपर दुनिया जो है आपका तर्क वितर्क करते हुए नजर आई और इनका इंतजार करता हुआ नजर आया प्रतिक्रिया का। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रसिया का जो है क्या रिएक्शन रहेगा, उसका चाइना का क्या रिएक्शन है, उसका भारत का क्या रिएक्शन है, उसके बाद सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें मेन का तो यूएनओ का क्या रिएक्शन रहेगा। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि पूरी दुनिया का जो जिम्मा है, रक्षा है, सुरक्षा करने का जो है, प्रोटेक्शन करने का, वो यूएनओ का है। तो यूएनओ जो है इसके ऊपर इस तरीके सॉवरेनिटी का जब उल्लंघन होता है तो यूएनओ इसके ऊपर क्या कदम उठाने का काम करेगा और क्या प्रतिक्रिया देने का काम करेगा, दुनिया की नजर था। फाइनली यूएनओ के द्वारा आर्गुमेंट्स आ गया है, स्टेटमेंट कहिए, आर्गुमेंट्स नहीं कहिए, स्टेटमेंट आ गया। तो चलिए हम जानते हैं कि यूएनए के द्वारा क्या कहा गया, रसिया के द्वारा क्या कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रसिया के बारे में हम समझने का काम करते हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से वेनेजुएला को यह कहा था कि हम जो है आपके साथ हैं, जब किसी तरह का दिक्कत होगा तो हम आपके साथ मिल करके आपको साथ में साथ जो है आपको चलने का काम करेंगे। देखिए रसिया फॉरेन मिनिस्ट्री ओर से कहते हैं कि यहाँ पर रसिया फॉरेन मिनिस्टर हैज कॉल्ड द अटैक अगेंस्ट वेनेजुएला एक्सट्रीमली कंसर्निंग एंड डिजर्विंग ऑफ कंडेमेशन। देख ले, मतलब ये कंडेम करने का काम कर रहा है कि पूरी तरीके से जो है इस तरीके की घटना जो है वेनेजुएला के ऊपर जो है कर जाना, उसका सॉवरेनिटी के साथ साथ में उनका जो है देश की जो सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये बात ही जहां तक कि रसिया जो बोला था कि हम आपके साथ में साथ मिलाकर चलने का काम करेंगे, आज यहाँ पर सिर्फ रसिया जो है कंडेम करके छोड़ने का काम किया है। भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर जो है अमेरिका जो है कर दिया, अटैक कर दिया है, ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। और उसके बाद देखिए इसका तो आप देख लें, उसके बाद हम आपको यूएनओ का दिखाना चाहते हैं कि यूएनओ का क्या प्रतिक्रिया रहा। यूएनओ का देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाने का काम किया जो है ना, यूएनओ स्पोक पर्सन फॉर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ यूएन, देखिए जनरल ऑन वेनेजुएला के ऊपर ये करने का काम कर रहा है। देखिए ये क्या करते हैं, स्टीफन डर्जिक स्पोक पर्सन ऑफ द सेक्रेटरी जनरल है, ये कहते हुए नजर आता है द सेक्रेटरी जनरल इज डीपली अलार्म्ड बाय द रिसेंट एस्केलेशन इन वेनेजुएला culminating with the today United States military action in the country which has potential worrying implication to the region, है ना। तो देखिए उसके बाद कह रहा है independently of the situation in Venezuela these developments constitute a dangerous precedent. The Secretary General continue to emphasize the importance of the respect of the all international law। यहाँ पर है ना, ये पूरी तरीके से यहाँ पर बोल करके निकल लिए, ये यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि इस तरीके का जो घटना है वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। इनका जो है मैसेज जो जा रहा है पूरा कंट्री के ऊपर, पूरा देश के ऊपर, पूरा इंटरनेशनल के ऊपर, जो बहुत ही जो है बुरा इसका परिणाम होगा, बुरा प्रभाव पड़ने का काम करेगा, इस तरीके के जो है बात करते हुए वो निकल लिए। जबकि पूरा रक्षा से लेकर सुरक्षा से लेकर के प्रोटेक्शन का जो काम है आपका यूएनओ के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, और यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन यूएनओ के द्वारा ये सिर्फ कंडेम करके ये क्या किया, छोड़ देने का काम किया। अब जरा आप ये सोचने की बात है भाई कि अगर इस तरीके का चीजें होता है तो अगर अमेरिका के जो फेवर में नहीं रहेगा, अमेरिका के जो फेवर में नहीं रहेगा, अमेरिका का जो बात नहीं मानेगा, क्या अमेरिका इस तरीके से उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा, उसका सॉवरेनिटी का कोई गरिमा नहीं रखा जाएगा, उसका ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का कोई जो है प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। अगर कोई शक्तिशाली देश इस तरीके का अगर घटनाएं का अंजाम देता है तो फिर उन सभी देशों का क्या होगा जो पूरी तरीके से जो है
परमाणु संपन्न देश नहीं है, जिसके पास मिसाइल तक नहीं है, जो कमजोर राष्ट्र है, उनका क्या हालत होगा जरा सोचिए। आप विचार करके आप लोग कमेंट करके बताने का काम करिएगा। यानी कि किसी भी देश को अपना सॉवरेनिटी को सुरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, अब वो अपना डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए उसके मात्र दो ही रास्ते बन जाएंगे। या तो फिर आप अमेरिका का अधीनता को स्वीकार कर लो, जो अमेरिका कहता है वो चीजें कर लो, अपने में चेंजेस कर लो, जिसके पास परमाणु नहीं है। या तो फिर आपके पास परमाणु संपन्न देश है, तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित माने जाएंगे। क्योंकि दो परमाणु संपन्न देश के बीच में कभी भी वॉर होने की इतनी बड़ी चांसेस नहीं बनेगी, क्योंकि परमाणु संपन्न देश होने के कारण जो है आपको क्या हो सकता है ना, बहुत बड़ा भीषण परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, दुनिया इससे तबाह हो सकती है। यही कारण है कि परमाणु हथियार होने के कारण जो अमेरिका जैसे देश किसी दूसरे परमाणु संपन्न देशों के बीच में नहीं आने का काम करेगा। बात करें आपका नॉर्थ कोरिया का, तो नॉर्थ कोरिया और आपका अमेरिका के बीच में आप जानते होंगे ये दोनों जो है आपस में किसी का बनता नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से अपने आप को अलग मानता है, अमेरिका से लेकर के कोई भी कंट्री इसको हरा नहीं सकता, क्योंकि जानता है कि हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं है। अगर अमेरिका के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका जो है पूरी तरीके से जो है आपका नॉर्थ कोरिया से डरने का काम करता है, क्योंकि उसके पास भी परमाणु है और इसके पास भी परमाणु होने का काम करेगा। नॉर्थ कोरिया आए दिन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टाइप का जो है आपका मिसाइल को जो है टेस्टिंग करने का काम करता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया से लेकर कोई भी जो है आपका रिएक्शन देने का, डरने का काम करता है अमेरिका। तो इस तरीके की घटना जो है आपको अंजाम देने के कारण जो है क्या होगा ना, कि पूरा जो दुनिया में जो है एक गलत मैसेज जाने का काम करेगा, और जो छोटे मोटे कंट्री एग्जिस्ट करते हैं जिसका अपना सॉवरेनिटी है, उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने का काम करेगा। या तो अमेरिका जो कहता है उसके जैसा चीजें कर लो और सुधार कर लो, अगर वो नहीं कह रहा है तो वो चीजें आप सोच लो कि आपका क्या हाल होने जाने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा दुनिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक माना जाएगा। इस चीजों को नहीं होना चाहिए। कोई भी दुनिया में कोई भी अगर कंट्री है, अगर वो सॉवरेन कंट्री है, तो वो पूरी तरीके से ये हक रखता है कि हम अपना शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने का काम करेंगे। वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने के बाद वेनेजुएला के पूरी तरीके से शासन व्यवस्था प्रणाली, ट्रंप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर देखने का काम करेंगे, चलाने का काम करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है और साथ साथ में जो ट्रंप है, जो ट्रंप का कहना है कि यहाँ का जितना भी आपका तेल और मिनरल्स होगा हमारी कंपनियां वहां से जाकर निकाल करके ले जाने का काम करेगा। ऐसा पूरी तरीके से ये चीजें होने का काम किया, कहीं ना कहीं है तेल एक कारण बनने का काम किया। तो ये चीजें था मित्रों कि दुनिया देश और दुनिया का क्या रिएक्शन रहा, आई होप समझ में आना होगा। तो अगर अपने आप को अगर आप क्या करिएगा ना, परमाणु संपन्न से लेकर के अपने आप को अगर पूरी तरीके से जो है मजबूत नहीं बनाइएगा, तो फिर आप दुनिया में कहीं भी आपको क्या एडजस्ट करने का काम नहीं करने का काम करिएगा। कंबोडिया को आए दिन उसको डराया जा रहा है, अब देखिए क्या होता है। जैसे कोई रिएक्शन आता है हम आपके सामने लेके आने का काम करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।